हाय एवरीवन, आज हम जा रहे हैं बनाने रश के अंदर एक प्रोजेक्ट जिसके अंदर हम समझेंगे कि किसी भी फाइल को कैसे कंप्रेस कर सकते हैं यूजिंग रस्ट। सो वेलकम टू शेल्बी एनजी एंड लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल से एक क्रिएट चाहिए हमको जिसका नाम है फ्लेट टू। और अच्छा, सबसे पहले हमको प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा तो उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा कार्गो न्यू एंड देन प्रोजेक्ट का नाम, जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कंप्रेस। और ये करने के बाद आपको कुछ ऐसा, जैसे यहाँ पे देख रहे हो, ऐसा इंटरफेस मिल जाएगा। ठीक है, कार्गो न्यू करके, कार्गो न्यू कंप्रेस। ठीक है। अच्छा चलो, मैंने क्या किया कि एक एक्सटर्नल से क्रेट यूज़ किया फ्लेट टू का। क्रेट क्या है, देखो क्या होता है ना कि पैकेजेस होते हैं। हम लोगों ने देखा है पैकेजेस पाइथन के अंदर पिप इंस्टॉल करके हम इंस्टॉल करते हैं, नोड मॉड्यूल के अंदर हम लोग देखते हैं, नोड जेएस के अंदर देखते हैं। वैसे ही सिमिलर कॉन्सेप्ट है क्रेट का रस्ट के अंदर। नाउ अब सेकेंड चीज़ हम क्या करेंगे, फ्लेट को यूज़ करेंगे। और फ्लेट में से हमको क्या क्या चाहिए, हमें एक राइट चाहिए एंड सी जेड इनकोडर का मॉड्यूल चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे मॉड्यूल्स हमने एक्सपोर्ट कर दिए फ्लेट टू से। फ्लेट टू लाइब्रेरी से हम लोग ने ये दो मॉड्यूल को एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, यूज़ फ्लेट टू। अब फ्लेट टू से हमको एक और चीज़ चाहिए, कंप्रेस। कंप्रेस हमने एक्सपोर्ट कर लिया। अब दूसरा चाहिए हमें यूज़ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से env एंड आर्गुमेंट। अच्छा, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी बाय डिफ़ॉल्ट इसमें प्रेजेंट रहती है। env क्या रिप्रेजेंट करता है, एनवायरनमेंट, राइट। ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जिसने रस्ट को कोड किया है, रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, उसी ने हमको प्रोवाइड किया है। env हमको एनवायरनमेंट के ऑप्शंस देता है, जैसे कि टर्मिनल। यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ तो यहाँ का डेटा env से मैं कॉपी कर सकता हूँ, उसे बोलते हैं आर्गुमेंट्स। जैसे कि ये देखो, मैं अगर लिखता हूँ कार्गो रन हेलो वर्ल्ड, तो ये जो दो चीज़ आप देख रहे हो, हेलो एंड वर्ल्ड, ये आर्गुमेंट है। ठीक है, इसके बिसाइड एक और चीज़ आती है एज ए आर्गुमेंट, वो होता है पाथ। वो होता है पाथ। ठीक है, तो इसे कैसे हम उसमें नंबर किया जाता है, पहला दिया जाता है 0, फिर दिया जाता है 1, फिर दिया जाता है 2। तो ये आर्गुमेंट्स है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे यूज़ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के अंदर हम लोग फाइल सिस्टम को कॉल करेंगे और उसमें से फाइल को ले लेंगे। फिर हम लोग स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में जाएंगे और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी बोलेगा, ये बार बार आ जाता है। तो इनपुट आउटपुट ऑप्शंस को हम निकालेंगे वहाँ से और उसमें से हम कॉपी फंक्शनैलिटी को लेंगे। यूज़ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में जाएंगे, इनपुट आउटपुट बफर रीडर को ले लेंगे। अच्छा, बफ रीडर है क्या, देखो बफ रीडर समझने से पहले बफर समझो। बफर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मान लो कि इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक बकेट है। अब बकेट के अंदर क्या होता है कि पैकेजेस में डेटा आ रहा है, वो बकेट फिल हो रहा है। जब वो बकेट पूरा फिल हो जाएगा तो उस पूरे डेटा को प्रोसेस करने के लिए दे देंगे। इससे क्या होता है, कभी भी वीडियो स्ट्रीमिंग या डेटा ट्रांसफ़र में वो लैग जो होता है वो कम से कम मिलता है देखने को। तो इसे हम लोग एक बफर बोलते हैं और इसी के सिमिलर कॉन्सेप्ट है बफ रीडर। ठीक है, तो हम यूज़ एस कर देंगे और यूज़ एस में टाइम और इंस्टेंस। अब ये देखो यहाँ पे समझो, ये स्टैंडर्ड्स में से मैंने टाइम को इंपोर्ट किया, उसमें से मैंने इंस्टेंस को मान लिया। ठीक है, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब भी वो डेटा कंप्रेस हो उसका टोटल टाइम लैप्स क्या है वो कैलकुलेट करना है, इसीलिए मैंने इसको इंपोर्ट किया। ठीक है, मैं आगे समझाऊंगा कैसे मैं इसको यूज़ करता हूँ। सबसे पहले फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ मैं मेन का। उसके अंदर मैं सबसे पहला जो इफ़ कंडीशन डालूंगा, उसके अंदर इफ़ आर्गुमेंट इज़ लेंथ, आर्गुमेंट लेंथ is not equals to 3, sorry मेरा नाम ब्लॉक ऑफ था। ओके, argument is not 3, तो print 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 ln कर देंगे यूसेज टारगेट। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हो क्या रहा है मैं पहले समझाता हूँ, एक एल्स कंडीशन भी डाल लेता हूँ, फिर उसके बाद प्रिंट एलन सक्सेस। देखो क्या होगा ना कि जब यूज़र
इनको वैल्यू प्रोवाइड करेगा सबसे पहले। तो हमको ऑब्वियसली 2 वैल्यू चाहिए, एक तो सोर्स का किसको हम कंप्रेस करेंगे और डेस्टिनेशन का नाम चाहिए कि हम उसको कंप्रेस करके किस नाम से सेव करेंगे, ठीक है? तो सोर्स ये हो गया और टारगेट ये हो गया। तो इसमें सोर्स होगा video.mp4। अब चलो मैं इसको रन करता हूँ बिना सोर्स दिए, कार्गो रन। तो ये क्या करेगा, आर्गुमेंट्स को काउंट करेगा कितने आर्गुमेंट्स हैं। तो देखेगा एक चीज़ उसको मिलेगा कि वहाँ पे तो आर्गुमेंट्स लेस देन 3 है। तो क्या करेगा कि ये वाला प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देगा, यूजेस सोर्स एंड टारगेट, बोलेगा कि सोर्स एंड टारगेट हमको दो, ठीक है? अब क्या होगा कि अगर मैं मान लो इसको ऐसे करता हूँ रन सोर्स एंड टारगेट। अब हमारे पास कितने आर्गुमेंट्स हो गए, ये 2 हो गया और एक पाथ हो गया, तो 3 हो गए आर्गुमेंट्स, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो सक्सेस प्रिंट करना चाहिए, तो देखते हैं कि प्रिंट करता है कि नहीं। सक्सेस प्रिंट कर दिया, ठीक है? यानी कि इसको जितना इसने रिक्वायर्ड आर्गुमेंट इसको चाहिए था उतना हमने इसको पास कर दिया, तो इसने सक्सेस प्रिंट कर दिया। अब हम इसे क्लियर कर देते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं। अब मैं क्या करूँगा कि एक लेट करके म्यूट इनपुट क्रिएट करूँगा और उसके अंदर, अच्छा म्यूट क्या है, म्यूट है म्यूटेबल, और म्यूटेबल का शॉर्ट फॉर्म है। तो क्या होता है, रस्ट के अंदर जितने भी आप वेरिएबल क्रिएट करोगे सारे इम्यूटेबल होते हैं, सिक्योरिटी फॉर सिक्योरिटी रीज़न। क्या होता है ना कि कभी कभी एम्बिग्यूटी भी हो जाती है, कभी कभी प्रॉब्लम्स आते हैं इससे, सिक्योरिटी रीज़न हो जाता है, कभी कभी कुछ पोर्ट्स खुल जाते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए रस्ट के डेवलपर्स ने सोचा है कि बेटर रहेगा सबको इम्यूटेबल बना देते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर उसको क्या बोलते हैं वेरिएबल को इम्यूटेबल बनाना होगा तो यूज़र उस टाइम पे सोच लेगा और उसे म्यूट यूज़ करके उसे म्यूटेबल बना देगा, ठीक है? मैं बफ रीडर यूज़ कर लिया। बफ रीडर के अंदर मैंने न्यू किया। इस चीज़ से क्या होता है, देखो ये अकेला इस न्यू से क्या होता है, इस पूरे पैकेज का एक बॉक्स समझ लो जाके हीप मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा, समवेयर इन द हीप मेमोरी। ये न्यू क्या करेगा, इसको क्रिएट कर देगा, ठीक है? और वहाँ पे जो भी प्रोसेस होगा वहीं स्टोर होगा इसका, ठीक है? न्यू सिर्फ न्यू करने से, ये न्यू में इतनी ताकत है, समझ लो। ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे, फाइल ये वाले मॉड्यूल को यूज़ करेंगे, ये जो आप देख रहे हो फाइल को यूज़ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। और इसे मैं ओपन किया, ओपन आर्ग्यूमेंट्स, जो आर्ग्यूमेंट्स है उसको मैंने ओपन किया और उसके अंदर nth वन, nth वन किसको डिस्क्राइब करता है, देखो ये जो है ना, ये nth वन है, ठीक है? nth वन, इसे मैं करूँगा अनरैप और उसके बाद टोटल जितना भी चीज़ रहेगा उसे अनरैप कर दूंगा। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, ये हमारा इनपुट तैयार हो गया है, ये हो गया है रेडी तैयार। अब हमको करना है आउटपुट तैयार, ठीक है? आउटपुट में हम लोग करेंगे फाइल क्रिएट args आर्ग्यूमेंट nth2। nth2 क्या है, ये है, ठीक है? nth अनरैप, फिर टोटल को अनरैप, ठीक है? तो हमने इस पूरे को अनरैप करके क्रिएट करके इसमें आउटपुट में स्टोर कर दिया, ठीक है? आर्गुमेंट 2 को, मतलब यहाँ पे जाएगा क्या, यहाँ पे आउटपुट का नेम जाएगा, कहने का मतलब है जैसे यहाँ पे अभी टारगेट दिया है तो टारगेट जाएगा, ठीक है? लेट स्टार्ट। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, क्या स्टार्ट कर रहे हैं, सॉरी स्टार्ट करने से पहले हम लोग एनकोडिंग कर लेते हैं इसको, मतलब कन्वर्ट कर लेते हैं एनकोडर से, GZ एनकोडर यूज़ करेंगे। और न्यू, जैसा कि मैंने बताया था न्यू वही काम करेगा यहाँ पे, कहीं हीप में इसको क्रिएट कर देगा। और कंप्रेस का यूज़ करके, कंप्रेस हमने जो यहाँ पे मॉड्यूल इंपोर्ट किया था फ्ले2 से, कंप्रेस करना है उसको। GZ इनकोडर उसे इनकोड करेगा किसी और क्या बोलते हैं फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, डिफ़ॉल्ट। अच्छा, ये क्या होता है ना कि इसी इनकोडर के अंदर कई सारे फंक्शंस हैं। अब उन फंक्शंस में एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन है कि हाँ आप ऐसे इनकोड कर लो। अभी मैंने डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो मैं अगर यहाँ पे चाहता तो वैल्यूज़ अलग अलग दे के इसको अलग तरीके से भी इनकोड कर सकता था, साइज़ डिफ़र करता। पर इसमें जो अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि कैसे कंप्रेस करते हैं, इसीलिए मैंने उसका सबसे डिफ़ॉल्ट जो फंक्शनलिटी है उसको यूज़ किया यहाँ पे, ठीक है? अगर आप चाहते हो तो इसे चेंज कर सकते हो।
लेट स्टार्ट। अभी हम लोग स्टार्ट क्या कर रहे हैं, इंस्टेंस नाउ। अब यहाँ इस पॉइंट से नंबर 22 से टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। जब ये रन करेगा नंबर 22 से टाइमर स्टार्ट हो जाएगा ये वाला, और इसे क्या कैलकुलेट करने लगेगा कि कितना टाइम लेता है वो एनकोड करने में। ठीक है, मैं कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी क्या कर रहा हूँ, एंड म्यूट इनपुट। एंड रिप्रेजेंट करता है एड्रेस म्यूटेबल ऑफ इनपुट। इसका जो एड्रेस है हीप में कहीं स्टोर है, इसका जो एड्रेस है उसको कॉपी करो, एड्रेस के अंदर जो डेटा है उसको कॉपी करो। ठीक है, एंड म्यूट एनकोडर, एनकोडर में कॉपी कर दो, इसमें कॉपी कर दो। ठीक है, ये इसका एंड रिप्रेजेंट करता है एड्रेस, एड्रेस रिप्रेजेंट करता है इसका। एड्रेस क्या होता है, मान लो एक हीप है, जैसे तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर का एक एड्रेस है। अब मैं तुम्हारी एक कॉपी नहीं बना रहा हूँ, मैं लोगों को बता रहा हूँ कि उसी एड्रेस पे पहुंच जाओ। ठीक है, तो वही यहाँ पे किया जा रहा है एंड का यूज़ करके। अब हमने ऐसा कर दिया, अब इसे हम लोग करेंगे अनरैप। परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन से अनरैप किया जाएगा इसको। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, लेट म्यूट आउटपुट एनकोडर डॉट फिनिश डॉट अनरैप। अब हम लोग करेंगे println सोर्स लेंथ है हमारा इनपुट गेट रेफर metadata unwrap length। ठीक है, समझ। अब तुम पूछो कि मेटा डेटा क्या होता है, क्या होता है ना, देखो जब हम लोग कोई चीज़ की प्रॉपर्टीज में जाते हैं, यहाँ पे तो खैर नहीं दिखा रहा है, तो चलो देख लेते हैं, मैं समझाता हूँ क्या होता है मेटा डेटा। एक्सप्लोरर, तो जैसे ये वीडियो आपने देखा है ना, इसकी मैं अगर प्रॉपर्टीज में जाऊँगा, यहाँ पे प्रॉपर्टीज, तो ये जो डेटास होते हैं ना ये वाले, जैसे साइज क्या है, साइज ऑन डिस्क क्या है, क्रिएट कब हुआ था, ये सब मेटा डेटा कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो मेटा डेटा में से मैं क्या कर रहा हूँ, उसे अनरैप कर रहा हूँ और उसका लेंथ निकाल रहा हूँ। लेंथ, इस वीडियो का टोटल लेंथ क्या है उसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, println टारगेट लेंथ कॉमा आउटपुट है भाई मेटा डेटा। अब जो कंप्रेस हो जाएगा उसका भी तो कुछ होगा ना मेटा डेटा, तो उसका आउटपुट मैं निकालना हूँ और उसके बाद लेंथ। ठीक है, println elapsed start dot। ओके, हमारा प्रोग्राम हो गया रेडी, तैयार। अब इसे हम एग्जीक्यूट करेंगे। वेट कंप्रेस, और ये क्रिएट कर दिया। ठीक है, वो क्रिएट हो गया। सोर्स लेंथ क्या है, इतना है। कंप्रेस करने के बाद टारगेट लेंथ कितना बन जाता है, इतना बन जाता है, और इलैप्स टाइम है हमारा 1.562 मिली सेकेंड्स। ठीक है, ये कंप्रेस फाइल देख सकते हो यहाँ पे, और डन। अब देखते हैं कि वो वीडियो था क्या। तो गति से है चला तो उस गति को पाएगा, तो खून सूंघता रहा तो किस गति समाएगा। सर पे जिसके तेज और हाथ धनुष बाण हो, वीर उसको बोलते वो बूढ़ा हो जवान हो। रण में जाके हो खड़ा तो चक्रव्यूह तो